खुदावंद आलम ने अपने हबीब को सबसे पहले बनाने का फैसला लिया और सबसे आखिर में भेजने का फैसला लिया, ताकि मेरे हबीब को सबसे ज्यादा मोहब्बत मिलती रहे। एक बनाया, एक के दो बनाए। मैंने दस्ते अदब जोड़ने के बाद खुदावंद आलम की बारगाह में पेश हुआ। बस बहुत जल्दी अपनी रहमत को तमाम करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। पेश करता हूँ। रसूल इस्लाम बना दिया, एक को बनाया, एक के बाद दो, दो के बाद 5, फिर 14। मैंने दस्ते अदब जोड़ा। खुदावंद आलम तू तो कुल्ले शैइन कदीर का मालिक है, तू लम यलिद है वलम यूलद है, तू जो चाहे वो कर देता है, कुन फयकुन का मालिक है, तुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तू कह दे तो बन जाए। लेकिन खुदावंद आलम तू एक नूर के 2 टुकड़े क्यों कर रहा है? मैंने ये मान लिया था तूने मोहम्मद का नूर अपने नूर से बनाया, बहुत बड़ी फजीलत की बात है। जो आदम को ना बनाया, जिसने मूसा को ईसा को ना बनाया, उसने मोहम्मद को अपने नूर से बनाया है। तमाम के तमाम नबियों को बनाया है पसीने के कतरे से, लेकिन मोहम्मद को बनाया है अपने नूर से। अब एक नूर के 2 टुकड़े कर दिए, इसके ऊपर भरपूर तवज्जो। अब दुनिया की मिसाल सुनिएगा सरकार। मैंने दस्ते अदब जोड़ के खुदावंद आलम 2 टुकड़े क्यों किए? कहा दुनिया की मिसाल सुनो। कहा ये है, मैं एक दरख्त के पास गया जो सेब का दरख्त था। मैंने उससे एक सेब तोड़ा, एक और बराबर में उसका जुड़ा भाई खड़ा हुआ था सेब का दरख्त, मैंने एक उससे तोड़ लिया और दोनों को चखना शुरू किया। तो हो सकता है इसका टेस्ट अलग हो, इसका मजा अलग हो, दोनों का मजा। अल्लाह सलामत रखे। सलाम पेश करता हूँ जो बंदे समझ रहे हैं, जज़ाक अल्लाह। इसका मजा अलग हो सकता है, इसका मजा अलग हो सकता है। मैंने चलो ठीक है गालिब भाई, अब आपको सिर्फ एक ही दरख्त के पास लेकर के चलते हैं, एक दरख्त के पास लेकर के चले। मैंने कहा इसके 2 फल तोड़िएगा। अब 2 सेब एक ही दरख्त के तोड़े गए, एक ही दरख्त ही नहीं, एक ही डाली से तोड़े गए। अब डाली भी छोड़िएगा सरकार, एक ही गुच्छे से तोड़े गए, जो दोनों एक जगह पर लटके हुए थे। इस तरह से 2 in 1, दोनों इस तरह से लटके हुए थे। मैंने कहा बस इन्हीं 2 को तोड़ दीजिए, दोनों को तोड़ लिया गया। मैंने टेस्ट कीजिएगा गालिब भाई। अब दोनों को खाया। हो सकता है सरकार के थोड़ा बहुत ज़ायका भी चेंज हो गया हो सकता है एक के ऊपर पानी के कतरे ज्यादा आ गए हो, एक के ऊपर कम आ गए हो। तो हो सकता है कि इसके अंदर अच्छा ज़ायका, इसके अंदर थोड़ा कम ज़ायका। मैं भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। अब लीजिएगा सरकार। अब मैं एक बंदे के पास पहुंचा। अब ये एक ही नहीं, किसी के भी पास चले जाए, लेकिन एक मुनाफिक के पास पहुंचा जिसके दिल में अली की मोहब्बत न थी। मैं उसके पास पहुंचा, मैंने एक सेब तोड़ा जो सबसे ज्यादा मीठा था, उसके अंदर इतना ज्यादा रस पाया जाता था कि उसके जैसा पूरे दरख्त के ऊपर कोई फल न था। मैंने उस फल को तोड़ा। अब एक फल के अंदर से 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने के बाद अपने बंदों को भी खिलाया, खैर को भी खिलाया। अपने बंदों ने फौरन कहा भाई जो इसका ज़ायका है वही इसका ज़ायका है। मुनाफिक को खिलाया, कहा भाई जो इसका ज़ायका है वो इसका ज़ायका है। कहना तो ये चाह रहा था ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन कह ना सका। चूंकि एक के 2 टुकड़े जो कर लिए थे, बस अल्लाह ने फैसला कर दिया। कहा मैं बनाने को दूसरा नूर बना सकता था, लेकिन मैं अगर अलग से बनाता तो ये मुनाफिक लोग अपने सर को खुजा खुजा कर कहते मोहम्मद अलग है, अली अलग है। मोहम्मद अलग है, अली अलग है। लेकिन मैंने एक नूर के 2 टुकड़े करके दुनिया वालों को बता दिया कि अपनी मुनाफिकत चाहे कहीं तक भी फैला लेना, लेकिन ना नबी तक आएगी ना अली तक जाएगी। ये दोनों के दोनों ऐसे है। अच्छा, एक के 2 बनाए, 2 के 5 बनाए और 5 के फिर 14 बना दिए। ये है कुदरत परवरदिगार आलम। अलग से नहीं बनाया बल्कि इस तरह से बनाया। अच्छा, रसूल का और मौजज़ा क्या है सरकार? रसूल का एक मौजज़ा ये है कि जब रसूल किसी रास्ते से गुजरा करते थे, तो अगर रसूल किसी रास्ते से गुजर जाए तो वो गली खुशबू से मुनव्वर हो जाया करती थी। और मुनाफिक भी ये कह दिया करते थे कि इस रास्ते से रसूल गुजरे हैं, खुशबू बता रही है। अब तारीख बताती है रसूल इस्लाम के जिस्म के अंदर से नूर निकला करता था, जिस्म से खुशबू निकला करती थी। रसूल इस्लाम सो रहे हैं। आलम ये होता था अगर चादर ऊपर डाली हुई है तो चादर के अंदर से नूर छन छन कर निकला करता था, छन छन कर निकला करता था। जो लोग ये कहते हैं ना भाई ये तो बस अली अली का जिक्र करते हैं, इनके पास है ही क्या, अली 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 करते रहते हैं। मैं कहता हूँ जरा आओ तो सही हमारे फर्श अज़ा पर, तो आपको पता चलेगा हम जहाँ पर अली का नाम लेते हैं वहां पर नबी का भी नाम लेते हैं।